कारिंदे और अफसरों की लापरवाही हर बार विभाग को भारी पड़ती है, लेकिन सुधार का कोई नामो निशान फिलहाल नजर नहीं आ रहा। हर बार एक नया कारनामा सामने आता है। चलिए आपको दिखाते हैं एक और कारनामा। यूपी में ट्रेडिशनल पुलिसिंग के बाद मैजिक पुलिसिंग, गंभीर वारदातों के आंकड़े डकारने का ब्लैक मैजिक, सैकड़ों वारदातें शून्य में बदलने का अनोखा गणित, 1000 से ज्यादा चोरी की वारदातों पर किया गया प्रयोग, 21 तोपों की सलामी दी जाए या फिर मेरठ पुलिस की खिदमत में पलकें बिछा दी जाए। अगर इससे भी काम न चले तो मैजिक पुलिसिंग के खिताब से नवाजा जाए, क्योंकि काम ही मेरठ पुलिस ने ऐसा किया है। पिक्चर की शुरुआत मेरठ के किठौर से शुरू होती है, जहां मतीन अहमद के खेत में खड़े ट्रांसफार्मर को चोर चोरी कर ले गए। 5 दिन तक बिजली विभाग में एड़ियां रगड़ने के बाद इलाकाई विधायक की सिफारिश पर उन्हें नया ट्रांसफार्मर मिला है। मतीन जैसे सैकड़ों किसान हैं जो निर्बाध बिजली की चाह में बिजली विभाग में हर रोज चक्कर काटते हैं, मगर बीते 18 महीनों से चोरों ने उनकी जिंदगी बेजार कर रखी है। बिजली विभाग में 1 अप्रैल 2022 से लेकर सितंबर 2023 तक 1111 चोरी की वारदातें हुई हैं। इन वारदातों में अकेले 900 से ज्यादा वारदातें ऐसी हैं जिनमें चोर खेतों से भारी भरकम ट्रांसफार्मर ही चुरा ले गए। मेरठ के बिजली विभाग को इन चोरियों से करोड़ों का चूना लग चुका है। मैं ट्रांसफार्मर लेने आया हुआ हूँ सुबह से। क्या हुआ था? तेल चोरी हो गया था, 1 महीना हो गया और मैं यहाँ 5 बार आ चुका हूँ। जब एक क्षेत्र के विधायक शायद मंजूर हैं, बहुत बढ़िया, बहुत नेक इंसान है, मैंने उनको फ़ोन किया। जब उनके फ़ोन से मुझे एक ट्रांसफार्मर की सुविधा हुई है। कितने चोरी हो गए? 4 चोरी हुए हैं। कब से भटक रहे हो? 1 महीने से। ये सुनते नहीं? क्या बात? नहीं सुनते। क्षेत्रीय स्तर पर इस तरह का पता चलने पर डिवीजन से हम लोग खंडों से सूचना लेते हैं, खंड और मंडलों से, और उसके आधार पर यहाँ से पत्र उनसे भी लिखवाते हैं, यहाँ से भी लिखे जाते हैं। हमारे डिस्कॉम लेवल से भी पत्र लिखे जाते हैं चोरी पकड़ने के लिए। जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय को बराबर लेटर लिखते रहे हम लोग। कुछ घटना प्रकाश में बीच में आई थी, जो है कुछ लोग पकड़े भी गए, कुछ प्रयास चल रहे उनकी तरफ से बताने के। 1 अप्रैल 2022 से जुलाई 2023 तक के आंकड़ों के मुताबिक 746 बिजली ट्रांसफार्मर चोरी की वारदातें दर्ज हुई। मेरठ में 246 वारदातें विभिन्न थानों में दर्ज हुई। ट्रांसफार्मर चोरी की 500 वारदातें थाने में दर्ज। ट्रांसफार्मर चोरी एंटी पावर थेफ्ट थाने में दर्ज। 1 जनवरी 2023 से अक्टूबर 2023 तक की बात करें तो मेरठ के अलग अलग थानों में केस दर्ज हुए। ट्रांसफार्मर चोरी की 43 वारदातें दर्ज की गई। सरूरपुर थाना 22 वारदातें दर्ज कर टॉप पर, परीक्षितगढ़ में 14, सरधना में 4, मवाना में 2 वारदातें और सबसे कम किठौर थाने में 1 केस दर्ज हुआ। यूपी पुलिस और बिजली विभाग का एंटी पावर थेफ्ट राज्य सरकार के गृह विभाग के अधीन है। दोनों विभागों में यूपी पुलिस के कारिंदे और अफसर ही काम करते हैं। एंटी पावर थेफ्ट के पास यूपी पुलिस के जितना बड़ा ढांचा नहीं है, इसलिए वारदातों के खुलासे के लिए जिला पुलिस की मदद ली जाती है। मेरठ एसएसपी रोहित सिंह सजवाण को बिजली विभाग इन वारदातों के खुलासे के लिए 1.5 साल में 9 रिमाइंडर भेज चुका है। मेरठ एसएसपी जादुई अंदाज में इस जिम्मेदारी से कैसे पल्ला झाड़ते हैं, जरा सुनिए। ये जनवरी 2023 से लेकर अब तक हमारे यहाँ कुल 13 मुकदमे बिजली अधिनियम में दर्ज हैं, जिसमें कि 1 ट्रांसफार्मर चोरी का और बाकी अन्य जो तार चोरी के कुल 13 मामले दर्ज हैं। बाकी जो अन्य मुकदमे हैं वो एंटी थेफ्ट थाना जो कंकरखेड़ा के अंतर्गत है वहाँ पर दर्ज हैं, और वहाँ पर जो भी उनके द्वारा, क्योंकि वो अलग थाना है, उसके अंतर्गत कार्रवाई उसमें हो जाती है। हमारे जो 13 मुकदमे, इसमें से 12 के अंतर्गत हमारे द्वारा चार्जशीट इसमें लगाई गई है, और भविष्य में जो भी इसमें कार्रवाई की जाएगी, जैसे गैंगस्टर एक्ट के तहत या एसटीसीट खोलना, उसके लिए हम अभी एंटी थेफ्ट थाने से भी संपर्क कर रहे हैं। उनके जो मुकदमे जो अभी खुले नहीं है, उनसे संपर्क करके उनकी मदद के लिए भी पुलिस की टीम हमारे यहाँ से लगाई जा रही है। इन वारदातों को एक एक कर देखा जाए तो यह बहुत छोटी घटनाएं नजर आती हैं, लेकिन 1.5 साल के अंदर यह आंकड़ा इतना बड़ा हो जाता है कि यहाँ ट्रांसफार्मर चोर पुलिस को चुनौती देते हुए दिखते हैं। क्या इस अपराध को रोकने के लिए किसी रणनीति की जरूरत नहीं थी? क्या यह अपराध किसी कानून व्यवस्था की समीक्षा का हिस्सा नहीं है, या फिर ट्रांसफार्मर चोर इतने बड़े हो गए हैं
कि पुलिस उनके सामने घुटने टेके खड़ी है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।